ऐवान खादिया वेलफेयर एंड सोशल सोसाइटी के सदर जो है आज मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि ख़ासकर हमारी मुस्लिम कौम के ख़वातीन यहाँ वहाँ जाकर अपने घर के मसले मसाइल दे रहे हैं, जबकि हकीकत में ये है कि उनको चाहिए कोई दानिशमंद मौलवी के पास जाकर तलाक़ हो या फिर खुला हो उसके मामले में कोई आलिम दीन से जाकर रुजू होना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने एक NGO खोला है। उनका ये कहना है कि इनके पास कोई भी घरेलू मसाइल लेकर आ सकते हैं जिनको ये सही रहबरी करेंगे। तो आइए उनकी ज़बानी हम आपको सुनाते हैं, ये क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह पाक ने ऐवान क़ादिरिया वेलफेयर एंड सोसाइटी अता फ़रमाई हैं। तो हमारी ये ख्वाहिशें और कोशिशें हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस ऐवान से शहर हैदराबाद में मुकीम या कहीं हिंदुस्तान के कहीं देहात में हो, तो हमारी कोशिशें यही हैं कि शहर से बुराई ख़त्म की जाए और जो मज़लूम लोग हैं, जो दीन से दूर होकर जहालत का शिकार हैं और अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर अपने आप में बहुत सारी बुराइयां पैदा कर रहे हैं, तो मैंने अपनी जानिब से बिला कोई मावज़ा इसके पीछे रख कर, और बिल्कुल मुफ्त तो कहना अच्छी बात नहीं है, मैं इसको अपने आप की खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं इस खिदमत के लायक अल्लाह पाक ने मंजूर किया और इसकी हिदायत दी कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के काम आऊँ और अपनी जानिब से जितना हो सके, जितना बन सके, अपनी आखिरत के लिए इन तमाम के जितने सवालात हैं या इनमें कुछ बुराइयां हैं, तो मैं इनके लिए अच्छे से अच्छे रास्ते निकालने की कोशिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये जो ऐवान खादिया है, इसमें किस तरीके से काम किया जाएगा? इसके अंदर देखिए आप, सिर्फ एक ही तरीके से काम किया जाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से वाबस्ता होगा, और ऐसा भी नहीं कि किसी को लाइन में खड़ाया जाए या किसी के लिए टाइम बॉन्ड किया जाए। 24/7 हम अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो उम्मत की माँ बहनें हो या हमारे भाई हो, हमारे दोस्त अहबाब हो, चाहे पड़ोसी हो। इंशाअल्लाह ताला जितना बन सके हम उन तमाम के लिए खड़े रहेंगे। आप मुआशरे में से किस तरीके से, आपके ज़रिए किस तरह की बुराई को जो है ख़त्म करना चाहेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में बोलिए। जी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस माशरे में तलाक़ और खुले के जो मसाइल उरूज पर हैं, वो चंद बातों को लेकर मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनमें बुराइयां पैदा हो रही हैं, ये सब दीन से दूरी की वजह है। ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से दूर हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझसे जितना बन सके इन तमाम के सामने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखूं और उन तमाम को हिदायत का रास्ता दिखा सकूं। और इंशाअल्लाह ताला बाद सबसे पहले यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे, बुराइयों से महफूज रखें, और जो लोग अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने शोहर के मरातिब को लेकर, अपने शोहर के हुकूक़ को लेकर, और उसकी गुर्बत हो या उसके साथ मोहब्बत से रहना हो या शोहर का जुल्म हो, इंशाअल्लाह इन तमाम के सामने मैं एक कोशिश करूँगा कि इन दोनों में बाहमी मोहब्बत पैदा हो जाए और इन दोनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर आगे सुकून से ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर सकें इंशाअल्लाह। लोगों का ये जहन ये भी बनेगा कि इसकी वजह से जो है इसमें खुले वगैरह भी जो है इनकी तरफ से आप कराएंगे क्या, ऐसा उनकी भी पब्लिक में मैसेज जहन बनता है, तो उस बारे में आप क्या क्लैरिफिकेशन? मैं इस बारे में आपको इस सवाल का जवाब ये देना ज़रूरी समझूंगा कि माशरे में जो ये जुदाई का जो मामला है, जो टूट जाने वाला मामला है, मैं अपने नज़दीक इस बात को काबिल कबूल नहीं जानता कि किसी में दरार पैदा हो, और मैं सबसे बेहतर काम यह समझता हूँ कि मैं किसी बुराई को ख़त्म करके उसको अच्छाई में तब्दील कर दूँ, जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हें जोड़ दूँ। ये मैं अपने आप से ख्वाहिश रखता हूँ। मेरा पेशा चाहे कुछ भी हो, मैं यही चाहूँगा कि मैं जब किसी से मिलूँ, चाहे वो कोई अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में हो या किसी लड़ाई झगड़े के मामले में हो, बस उसमें सुलह हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। क्योंकि हम जिस मज़हब को मानते हैं, जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, उनका यही फरमान है कि भाई आप ऐसे मसाइल में जाएं जहां पर लोग जुड़ते हैं। लोगों को तुड़ाना अच्छी बात नहीं है, उनको
باہمی محبت میں لا دینا بہت اچھی نیکی ہے. تو یہی میری خواہش آپ ہے. کے پاس صرف لڑکیاں آ سکتے ہیں یا لڑکے بھی پہلے آپ کے پاس آ کے رجوع ہو سکتے ہیں؟ میری دہلیز تو کوئی مقام نہیں رکھتی. میں حضور سیدنا قطب دکن پیر امام علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادوں میں شمار ہوتا ہوں، تو میں کسی کو بھی روک تھام نہیں رکھتا کہ مرد آئیں یا عورت آئیں یا وہ غیر ذمہ داروں کے ساتھ آئے. تو ہرگز بھی اس مقام پر ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ آئیں گے تو یقیناً ان کے ہم کام آئیں گے. ایسا نہیں کہ کوئی لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ آئے، ان سے بات ہرگز نہیں کی جائیں گی، کیونکہ جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار ہیں. آپ سے ربط کیسا پتہ کریں، اس کا کچھ کانٹیکٹ نمبر ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ کو بمقام بی بی کا چشمہ مدن خان کالونی نیئر گلاب شاہ مسجد کے پاس ایوان قادریہ ویلفیئر اینڈ سوشل سوسائٹی کے نام سے یہاں پر دفتر افتتاح عمل میں لایا گیا ہے. بدست مبارک خلیفہ و مسند نشین حضور سیدنا پیر کلیم اللہ حسن الحسینی القادری صاحب کے دست مبارک سے اس دفتر کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی اوقات ہو، کوئی بھی نہ سوچے شہر حیدرآباد میں رہنے والے ہیں کہ کوئی رات دیر ہو چکی ہے، صبح ہے کہ ملیں گے نہیں ملیں گے. انشاءاللہ اللہ پاک جب تک اس جسم میں جان رکھا ہے برابر آپ تمام کے لیے اویلیبل ہے. چاہے شیطان کتنا ہی بھٹکا کیوں نہ لیں، میری پوری کوشش رہیں گی کہ میں آپ تمام کے بیچ موجود رہوں. اور اس بات کو دلی تسلیم کے ساتھ میں اختیار سے کہتا ہوں کہ بنا سوچے سمجھے بنا ہچکچائے آپ سوال کرنے آ سکتے ہیں. میری کوئی فیس نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کسی سے پیسہ بھی نہیں چاہیے. جتنی میری برائیوں کو اللہ پاک شاید کوئی اچھائی سے ختم کر دے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنے اچھائی ہے وہ مجھ میں انشاءاللہ پیدا ہو. کانٹیکٹ نمبر میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کو انشاءاللہ تعالی 9177354931 ہے. اور یقیناً 24/7 آپ کبھی بھی مجھے اطلاع کریں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے موجود رہوں گا. جرمن 10 ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن. ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمن 10 آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.